नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग दावेदारों ने अपनी दावेदारी जता दी है, चुनाव की ताल ठोक दी है। अलग अलग विधानसभाओं में हम उनसे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पूर्व और पश्चिम विधानसभा से दावेदारी ठोकी है गुलाम मुस्तफा बाबू भाई ने। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। नमस्कार बाबू भाई, आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। शुक्रिया, आपने मौका दिया। पूर्व और पश्चिम विधानसभा दोनों से आपने अपनी दावेदारी जताई है। अनेकों दावेदार यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लगभग 30 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। आपने पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभा से दावेदारी जताई है। पार्टी आपको, हमारा सीधा सा सवाल है कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, ये हमारा सीधा सा सवाल है। मेरा ये मानना है कि मैंने जो पार्टी संगठन में रह के जिला प्रदेश स्तर पे जो पार्टी को लगातार 35 वर्षों से सेवाएं दी है और मेरे कार्यशैली और मेरी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से लेके ज़मीनी स्तर के हर कार्यकर्ताओं के जुड़ाव को देखते हुए मेरी ये दिली इच्छा है कि पार्टी मुझे एक दफ़ा अवसर दे। तो ये जो राज व्यवस्था से प्रजातंत्रीय व्यवस्था आई, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। आज लोग, क्योंकि आम जनप्रतिनिधियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस तरह से आम जन के साथ जो व्यवहार होता है, जो जब वोट मांगने के लिए आता है, जब सेवक के रूप में आता है और वोट से जीतने के बाद वो याचक ना होके वोटर को याचक बना लेता है। मैं चाहता हूँ कि अगर एक मौका मिले तो आम जन को ये पता लगे प्रजातंत्र के अंदर मालिक प्रजा है, चुनने वाला जिसको चुना जाता है वो जनता का सेवक है। ये एक भेद जो है वो मेरी मिटाने की इच्छा है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं ये जरूर करूँगा कि हर मेरे क्षेत्र का हर मतदाता ये महसूस करेगा कि मैं ही विधायक हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, संगठन में इनकी लगातार भूमिका, सक्रिय भूमिका रही है और पार्टी में लगातार ये पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं राजनीति में। बाबू भाई, अगर पार्टी आपको टिकट देती है किसी भी एक विधानसभा से और आप चुनाव जीतते हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं हैं विधानसभा की जो आपको लगता है कि अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ, चाहे वो पूर्व हो या पश्चिम हो? मेरा ये मानना है कि चाहे वो कोई से भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से अगर क्रियान्वित करवा ली जाए तो मैं समझता हूँ आम जन के लिए इससे आगे उसकी कोई सोच नहीं है कि मेन प्राथमिक सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी, बिजली, सीवरेज, ये इनका समाधान हो जाए। शिक्षा का अच्छा उनको अवसर मिल जाए, स्वास्थ्य संबंधी उनकी जो सेवाएं हैं उनका विस्तार हो जाए। ये सब मूल बातें हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अब तक जो भी प्रतिनिधि रहे बड़े स्तर पे उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे और बहुत ऐसा हमारा बीकानेर का एरिया बचा पड़ा है जो इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित है। कोई और अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जिस तरह की योजनाएं जनहित की इन्होंने लागू की है, चिरंजीवी योजना, चाहे स्वास्थ्य की चिरंजीवी योजना ले लो, चाहे ओल्ड पेंशन योजना ले लो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। आप प्रशासन शहरों की ओर अभियान चला जिसमें पट्टा अभियान, अगर उसका सही रूप में जनता को लाभ मिलता तो आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हमारी पार्टी के लिए और जनहित में भी बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन उसमें क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे को शायद समय नहीं मिला, या वो जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, जितना प्रशासन को मुस्तैद किया जाना चाहिए, उतना प्रशासन मुस्तैद नहीं हुआ। इसी के कारण हमारी राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका बीकानेर शहर के पूर्व और पश्चिम वासियों को जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं सका। मेरा ये मानना है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे मैं यहाँ की समस्याओं को जानता हूँ। 70% आबादी पूर्व और पश्चिम की इन्हीं समस्याओं से जूझ रही है। आम आदमी को सबसे पहली उसकी ज़रूरत है ये प्राथमिक सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी, बिजली और आवासीय पट्टे, ये सुविधाएं मिल जाए। ये
तो ये मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि होगी। इसके लिए अतिरिक्त का फंड भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ गली मोहल्ला स्तर पे आप कार्यकर्ताओं के साथ जो सरकार की योजना है उनकी क्रियान्वयन के लिए काम करिए। आप निश्चित रूप में पार्टी को भी फायदा मिलेगा और पार्टी के साथ साथ आमजन भी लाभान्वित होगा। और ये काम मैं करता आया हूँ, क्योंकि मैंने कच्ची बस्तियों को एक डेवलपमेंट के लिए एक मूवमेंट के रूप में मैंने राजनीति शुरू की। मैं भाग्यशाली हूँ, भवानी शंकर जी शर्मा जैसे जन हितैषी नेताओं का मुझे क्या है मार्गदर्शन मिला। और अशोक जी ने भी हमारे को यही एक पट्टी बढ़ाई, कच्ची बस्तियों में काम करो, अकाल राहत के लिए काम करो। तो हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की टीम इस कदर हमने कच्ची बस्तियों के लिए मूवमेंट चलाए। बीजेपी के राज के अंदर इन कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान, इनके नियमन, इनके लिए एक मूवमेंट के रूप में हमने कल भी और आज भी हम वही काम कर रहे हैं कि जहाँ ये आम जन की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध करवाने के लिए काम करें। ये काम मेरे पास मुझे इस बात का फख्र है कि गली वार्ड स्तर का कार्यकर्ता से लेके एक पार्टी का सीनियर और बल्कि इस शहर के तमाम, मैं ये समझता हूँ हर वर्ग का जो सोशल वर्क करने वाला है उनका मुझे सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और अगर मुझे पार्टी अवसर देती है तो मैं निश्चित रूप में ये जो आमजन की प्राथमिक सुविधाओं से संबंधित जितनी भी क्या है समस्या है उनके समाधान में मैं बढ़-चढ़ की कोशिश करूँगा। ये थे हमारे साथ गुलाम मुस्तफा उर्फ बाबू भाई, जिन्होंने बात रखी। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि ज़मीनी स्तर पे आज तक अभी काम नहीं हुआ। बड़े बड़े मुद्दे जनता को नहीं चाहिए, छोटी सुविधाएं चाहिए, पानी बिजली जैसे बहुत से छोटे मुद्दे हैं। कच्ची बस्तियों को लेकर अगर हम बात करें, दोनों ही विधानसभा में काफ़ी संख्या में यहाँ पे कच्ची बस्तियाँ हैं जिनको लेकर इन्होंने बात कही। अब देखते हैं आगे क्या होगा, पार्टी टिकट किसे देती है, क्या करती है। लेकिन बाबू भाई की जो बात आज इन्होंने रखी है उनसे हम सहमत हैं। नमस्कार।